माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये जितने भी इनकाउंटर, फेक इनकाउंटर, इस तरह की घटना हो रही हैं, ये केवल अपनी कमियां छिपाने के लिए हो रही है। ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए किए जाते हैं। अखिलेश यादव जी केवल इंतजार करें 2027 का और अपनी बयानबाजी करते रहें। नमस्कार, मैं स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया में, हूं आपके साथ शिल्पा। 27 इम्तिहान के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मैदान संभाल लिया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्वांचल तक योगी जहां भी जा रहे हैं, अपनी सरकार की तमाम उपलब्धियां गिनवा रहे हैं। बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने यूपी से माफिया राज का खात्मा किया, कैसे माफिया का इलाज किया, अपराध और अपराधियों के खिलाफ कैसे सख्त एक्शन लिया। आज योगी आदित्यनाथ पूर्वांचल के कुशीनगर पहुंचे थे, जहां उनका बड़ा बयान सामने आया। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने यह कह दिया कि हमारी सरकार ने माफिया और मच्छर दोनों का समाधान किया। योगी का यह बयान संकेत था कि यूपी से माफिया अपराधियों का खात्मा 27 का सबसे बड़ा मुद्दा होगा। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन योगी के इन दावों पर अखिलेश यादव सवाल खड़े कर रहे हैं। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि सत्ताधारी बीजेपी ने माफिया को संरक्षण देने का काम किया, पीड़ित समाज को डराने के लिए फर्जी एनकाउंटर का सहारा लिया। हालांकि इन आरोपों के बीच सवाल यह भी कि माफिया और उनके ऊपर सख्त चोट से क्या 2027 में बीजेपी की कोशिशें रंग लाएगी। ये रिपोर्ट देखिए। माफिया यूपी से समाप्त हो गए। हमने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। यूपी के कुशीनगर में यूपी के मुखिया माफिया के खिलाफ गरजे और 27 का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने 2 दिन में दूसरी बार दावा किया कि यूपी से माफिया को खत्म कर दिया, अपराधियों को पस्त कर दिया, यूपी को अपराध मुक्त करने की दिशा में कदम उठाया। कल बिजनौर में योगी ने यही दावा किया था और आज पूर्वांचल के कुशीनगर में 278 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि यूपी से मच्छर और माफिया दोनों को खत्म कर देंगे। ने माफिया को भी समाप्त किया और मच्छर को भी समाप्त किया। ये मच्छर बीमारी लाता था, माफिया बेरोजगारी लाता था, पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। एक और योगी ने यूपी को माफिया मुक्त करने का दावा किया तो दूसरी ओर अपराध और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रण दोहराया। मुख्यमंत्री ने 2 टूक कहा कि जो बोली से नहीं माना उसे गोली से ठीक करेंगे। पिछली सरकारें देखो क्या करती थी, कट्टा और बम बनाती थी निर्दोष लोगों को लूटने के लिए, व्यापारियों को लूटने के लिए, बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाती थी। हमने इन सौदों को तो ठीक किया है और जो ठीक नहीं हुआ है, बोली से नहीं माना है तो गोली से जरूर मान गया है। योगी ने साफ कर दिया कि अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की गोली बोलती रहेगी। यूपी को अपराध मुक्त बनाने के लिए अपराधियों का एनकाउंटर होता रहेगा और योगी के इसी संकल्प का नतीजा है कि यूपी पुलिस ने पिछले 9 साल में अपराध और अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 294 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। 9 साल में 17,043 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 34,253 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। एनकाउंटर की कार्रवाई में 11,834 अपराधी घायल हुए। वहीं अपराधियों से लोहा लेते हुए 18 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 1852 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। दावा है कि यूपी में रोजाना 5 एनकाउंटर हो रहे हैं।
पूर्वांचल से पश्चिमी यूपी तक अपराध के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बार बार एनकाउंटर पर सवाल उठाते रहे। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर वर्चस्व की धाक जमाने के लिए कहे जाते हैं। अपनी धाक बनी रहे, धाक से लोग डरें, इसलिए उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर किए जा रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर में संलिप्त पुलिस वालों को भी ये मालूम होता है कि वो गैर कानूनी तरीके से किसी की हत्या कर रहे हैं, इसलिए वो अक्सर आत्मग्लानि के शिकार होकर शराब आदि का सहारा लेकर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अखिलेश यादव का सीधा आरोप है कि सत्ता के दबाव में पुलिस फर्जी एनकाउंटर कर रही है। ध्यान भटकाने के लिए सरकार फर्जी एनकाउंटर का सहारा ले रही है, जाति देखकर गोली मार रही है। जितने भी एनकाउंटर हुए हैं उनमें से करीब 75% पीड़ित पीडीए समुदाय से जुड़े हैं। एनकाउंटर पर पीडीए समाज को डराने की कोशिश हो रही है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देख करके एनकाउंटर करवाती है। इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। 27 के चुनाव से पहले यूपी में एनकाउंटर और माफिया के खिलाफ एक्शन को लेकर सियासी रण छिड़ा है। एक और सरकार दावा कर रही है कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संगठित अपराध, माफिया और अवैध वसूली पर सख्त प्रहार किया, तो दूसरी ओर अखिलेश सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। सवाल है कि क्या 27 का चुनाव माफिया के खिलाफ एक्शन और एनकाउंटर के मुद्दे पर ही होगा? क्या माफिया के खिलाफ हुई कार्रवाई सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं गाजियाबाद के खोड़ा में सूर्या हत्याकांड के बाद पुलिस पूरे इलाके में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है। अपराधियों की पहचान के लिए गाजियाबाद पुलिस खोड़ा की हर गली को खंगाल रही है। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के दूसरे दिन खोड़ा में आज बड़ा एक्शन हुआ। प्रशासन ने 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया। फिलहाल तो इलाके में तनाव के हालात है। ऐसे में भारी संख्या में मौके पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गाजियाबाद का खोड़ा छावनी में तब्दील हो गया। चारों ओर पुलिस का पहरा बढ़ गया। सूर्या हत्याकांड के बाद खोड़ा में गाजियाबाद पुलिस और प्रशासन का सबसे बड़ा एक्शन शुरू हुआ। खोड़ा में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू किया। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत 3 दिनों तक इलाके में हिस्ट्री शीटरों, बदमाशों और असामाजिक तत्वों के ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस टीमें चिन्हित अपराधियों के घरों पर दबिश दे रही है, जबकि संदिग्ध लोगों से पूछताछ कर उनका सत्यापन भी किया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों और कई मकानों की छतों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। खोड़ा के 600 अपराधी और 14 हिस्ट्री शीटर पुलिस की रडार पर हैं। गाजियाबाद पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाकर अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन शुरू कर दिया है। ड्रोन कैमरों, स्नाइपर डॉग और आधुनिक उपकरणों के जरिए हिस्ट्री शीटरों के ठिकानों पर सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान खोड़ा में 3 अवैध मदरसों को सील किया गया। मदरसों के बिजली कनेक्शन भी काट दिए गए। प्रशासन ने सीलिंग आदेश की प्रतियां मदरसों के बाहर चस्पा कर दी। तीनों मदरसे ना तो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त थे और न ही अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से उनके पास कोई वैध अनुमति थी। शासन ने पहले नोटिस जारी कर मदरसा संचालकों से जवाब मांगा था, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई।
ऐसे 3 मदरसों को चिन्हित किया गया है जिनका साफ तौर पर कहना है जिला प्रशासन की तरफ से कि ये अवैध है, ये अवैध तरीके से बनाए गए थे और उसके बाद यहाँ पर किसी भी तरीके का जो सर्टिफिकेट है, जो प्रमाण पत्र है, किसी भी तरीके का प्रमाण पत्र नहीं मिला, जिस कारण इसको तमाम इन 3 मदरसों को सीलिंग की कार्रवाई जो है वो अब लगातार चल रही है। तस्वीरों में आप जो दूर दूर तक देख रहे होंगे, ये यहाँ के जो आवाम है वो आपको देख रहे होंगे। सीधा इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। वह तरीके से प्रशासन ने, जो सदर है यहाँ का मदरसे का, जो सेक्रेटरी है, जिम्मेदार है, किसी से कोई बातचीत नहीं हुई, डायरेक्ट आए सीलिंग करके। अब इनके अंदर तलबा है, बच्चे हैं मदरसे के, वो बाहर के जिनके माँ बाप यहाँ नहीं है, कुछ यतीम बच्चे हैं, उसका क्या होगा, उसका जिम्मेदार कौन है? मदरसों पर सीलिंग की कार्रवाई से खोड़ा इलाके में तनाव का माहौल है। एक समुदाय विशेष में रोष है, लेकिन गाजियाबाद पुलिस प्रशासन ने दो टूक कहा है कि जो भी अवैध होगा सबके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। देखिए, जो कल से ऑपरेशन क्लीन स्वीप पुलिस ने चलाया है, मेरे साथ सीपी सर भी मौजूद हैं, तो उनके साथ में जो यहाँ पे किराएदार हैं, जितनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटीज़, उसका वेरिफिकेशन किया जा रहा है जी। 3 बिल्डिंग चिन्हित की गई थी जिसमें मदरसे चल रहे हैं और उनका पंजीकरण मदरसा बोर्ड में नहीं है, इसलिए उनको सील किया गया है। गाजियाबाद के डीएम और पुलिस कमिश्नर ने खुद मोर्चा संभाल रखा है। पूरे खोड़ा में ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है ताकि अपराधियों में डर पैदा हो, एक एक अपराधी की पहचान हो, अपराध से तैयार की गई संपत्ति पर एक्शन हो। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। गाजियाबाद के खोड़ा में पुलिस ऑपरेशन क्लीन स्वीप चला रही है। इसी दौरान हमारे सहयोगी अजीत ने डीसीपी गाजियाबाद से की खास बातचीत, देखिए जरा। लगातार आज दूसरे दिन प्रशासन की कार्रवाई जो है की जा रही है। आज दूसरे दिन भी 3 मदरसे को चिन्हित करके सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। सर, किस तरीके की कानून व्यवस्था बनाए हुए हैं और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है? सर देखिए, यहाँ पे आज हम लोग के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया था और जो 2 मदरसे लीगल रूप से नहीं थे उनको सील किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। सर, लगातार लोगों को किस तरीके से यहाँ पर जो तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, भारी पुलिस फोर्स जो है तैनात की गई है? सर, उसी संदर्भ में आज यहाँ पे डीएम साहब और कमिश्नर साहब ने विजिट किया है और उस लोगों से मिले हैं, बातचीत की है, तो कॉन्फिडेंस है और सकारात्मक एक वातावरण है और पुलिस फोर्स की तैनाती हर जगह संवेदनशील क्षेत्रों में की गई है। सर, और कितने इमारत को चिन्हित किया गया सर इन 3 के अलावा? सर, अभी ये प्रक्रिया चल रही है, शाम तक हम लोग इस पर अपडेट करेंगे। लगातार दूसरे दिन भी प्रशासन की जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रहा है और लगातार भारी पुलिस बल की तैनाती है। आप जहां दूर दूर तक निगाहें आप देख सकते हो किस तरीके से आला पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद है। मौके पे मोर्चा जो है वो संभाले हुए हैं। गाजियाबाद के जिला अधिकारी, कमिश्नर, तमाम बड़े जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने आज मोर्चा संभाला हुआ है। दूसरे दिन भी 3 इमारतों को चिन्हित किया गया है जिसमें मदरसा चलाया जा रहा था, जो कि प्रशासन द्वारा अवैध बताया गया है और उसमें सीलिंग की कार्रवाई जो है वो की गई है। गाजियाबाद से अजीत रावत की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।